दो नारे लगा लें शुरू में, फिर बात कहूंगा, ज्यादा लंबी कहने का नहीं। चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत। एक बार 8-9 साल पहले की बात है, सम्मानित मंच कह दूं चूंकि सारे चौधरी बैठे, जिसका नाम नहीं लूंगा और उस जगह, चूंकि जितने बड़े चौधरी ऊपर बैठे उससे बड़े चौधरी नीचे बैठे तो दिक्कत हो जाएगी इस बात से। सब बराबर हैं यहाँ ना कोई नेता है ना अभिनेता है, बड़े जरूर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है। 8-9 साल पहले 2 लड़के दिल्ली मेरे से मिलने आए। मेरा मिलने का बैठने का बाहर है ही, कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, अगर दिल्ली हूं तो सबसे मिलने का रहता है। परिचय हुआ, नाम तो सुना था, PS कलवानिया और राम अवतार पलसानिया, लेकिन दोनों में मैं आज भी कंफ्यूज रहूं कौन सा। 9 साल हो गए मिलते मिलते। दोनों भाई मिलने आए, इन्होंने कहा जी हम समाज के बीच में काम करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, राजस्थान के रहने वाले हैं, थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो हरियाणा से टच रहे, राजस्थान से थोड़ा कम रहे, थोड़ी रिश्तेदारी भी कम है, आना जाना भी थोड़ा कम रहे। इन्होंने कहा वह कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके 2-3 कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। ना मैंने कभी इन्हें किसी नेता के पक्ष में देखा, ना कभी किसी नेता के विपक्ष में देखा। मैं इनके दिल्ली के कार्यक्रम में गया, मैं इनके बेंगलोर के कार्यक्रम में गया, मैं चंडीगढ़ नहीं जा पाया, मैं गुजरात नहीं जा पाया, कई कार्यक्रम इसलिए जहां इनका मेरा जाना नहीं हुआ। और आज तक कोई बात नहीं भाई, जो करे करण दो, तब ना छेड़ो। और आज तक कभी कोई राजनीतिक बात इन दोनों भाइयों से मैंने नहीं की। दोनों भाई आए, सभी पार्टी के नेता आज मंच पे है, मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया। कहीं कोई राजनीति की बात नहीं, कई बार बिना राजनीति के भी हम आपस में बैठ रहना चाहिए। और एक बात और बताऊं, कई पार्टी के नेता बैठे, हम बैठ भी लें, तब ही नहीं बैठने देते हमें। खड़ दो तार दो बिना बात के भाई। मेरी तो सबसे है ठीक ठाक संबंध, पता नहीं तुम्हारे गांव में क्यों लट बजाओ, जाओ मत बजाया करो भाई। वोट जिसका जहां जी मां वहां दे दो जाके। कोई ज्यादा किसी की किलकी मार के दूसरे को दिखाने का कोई नेता नहीं देखने का, मैं भी नेता ही हूं भाई। खड़दू तारे गांव में उससे कोई फायदा नहीं। मैं दोनों भाइयों के बारे में 2 बात कहना चाहता हूं। ऐसे समय में हमारे समाज के संगठन बहुत हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो बहुत ज्यादा हो रहे। अब तो कोई ऐसा जिला बच नहीं रहा जिसमें कोई हमारी बिरादरी के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना रहता हो। मैं तो रोज अखबार में पढ़ूं आजियो बन गया भाई। उसमें दोनों भाइयों ने कभी कोई राजनीति की बात नहीं की। जब इनका कार्यक्रम आया मैंने भी कहा भाई आऊंगा समाज के नाते। दुख हुआ जब इसे राजनीति के बीच में घसीटा गया, नहीं घसीटा जाना चाहिए। सबका स्वागत है। अगर ये दोनों भाई देश के प्रधानमंत्री से मिल लिए तो कोई गुनाह कर दिया भाई? अपनी बात नहीं रखोगे जाके किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से, इसमें गलत कुछ नहीं। कम से कम समाज के ऐसे आयोजन को राजनीतिक विवाद का केंद्र कभी नहीं बनाना चाहिए। मेरा तो एक निवेदन है आपसे, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की यह भीड़ देख के बहुत बधाई। बिरादरी की इतनी सरदारी मैंने कम जगह देखी है जितनी आज देखी, महत्वपूर्ण लोग सब दिखाई दिए मुझे। और मेरे छोटे भाई गौरव चौधरी ने इसमें विशेष रूप से मेहनत की। छोटे भाई का अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान करेगा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद इसे छोटे भाई को। मंच से बहुत समझाने की बातें हुई, तुम्हारे एक बुजुर्ग की मेरे बात याद आ गई। अभी हमारे अमेरिका से भाई आए थे, तो यह साहब इन्हें भी बहुत समझाया आपको। यशपाल मलिक जी ने भी खूब समझाया हमारे बड़े भाई ने। तो मेरे एक बात समझ में आ गई जी कि भाई जाट को समझाया नहीं जा सकता, इन्हें तो सिर्फ भगाया जा सके, समझाने का खाना तो इनमें है नहीं बिल्कुल भी। तो मैं ज्यादा समझदारी की कोई बात तो करना नहीं चाहता। हाँ, 2-3 बात ज्यादा नहीं कहना चाहता, 2-3 बात। भाई ये राष्ट्रवादी कौम है, जब भी देश को आवश्यकता पड़ती है ये बिरादरी, जिसे किसान बिरादरी कहा जाए, हमेशा आगे रहती है। चाहे देश की रक्षा का मामला हो और चाहे देश के मान सम्मान का मामला हो। जब हमारे खिलाड़ी पदक लेकर आए, ये बिरादरी हमेशा सबसे आगे रहती है, सबसे आगे बढ़ के काम करती है। और जब भी कोई राष्ट्रहित की बात आओगी तो पहला मामला मैंने देखा कि हम अपनी पार्टीबाजी बीच में छोड़ दें।
जब राष्ट्र की बात आवे, जब पार्टीबाजी छोटे, उसके बिना तो हम छोड़ते नहीं पार्टीबाजी, उसके बिना तो हमारा पार्टीबाजी का झंडा हमेशा ऊपर रहता ही है। मलिक साहब ने कुछ बात कही, मैं भी आज कुछ बात कहना चाहता हूं कि पहली बार शुरू हुई, और बिना किसी की आलोचना कहना चाहता हूं, बिल्कुल राजनीतिक मंच नहीं है और राजनीति की बात कोई नहीं करूंगा। और वैसे भी क्रांति धारा पर हूं, 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ, और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मेरे तो उम्मीद है कि एक न एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो इस सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। इस बात को कहते हुए ज्यादातर लोग डरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर मैं थोड़ा कम डरूं, और कम डरूं और ज्यादा बोल दूं, इसीलिए राज्य मंत्री हूं, मेरी साथ के बहुत ऊपर जा लिए, बहुत बड़े बड़े पदों जा लिए, लेकिन मैं जाऊं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तो मुझे उम्मीद है कभी न कभी मेरठ जरूर राजधानी बनेगा। मलिक साहब ने आरक्षण की बात की, जो इस समाज की दुखती हुई रग है। मैं भी थोड़ा बहुत इस मामले से जुड़ा रहा, ज्यादा तो नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मेरे से बड़े बहुत बैठे हैं मंच पर भी, और लोगों ने बहुत काम किया, और सबने अपनी सीमाओं में रहकर काम किया होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। 2000 मुझे पे एक आरोप लगाया जा, हमारे उसमें मेरा भी नाम आता है, इसलिए आपके सामने कहना जरूरी है। जब मैं मंत्री बना 2014 में, मैं किला था समाज की तरफ से, और आरक्षण थोड़े दिन पहले 2013 में आरक्षण मिला था, और उस आरक्षण में बहुत लोगों की बहुत भूमिका थी। हमारे सामने चित्रे चौधरी अजीत सिंह की भी भूमिका थी, भूपेंद्र हुड्डा की भी भूमिका थी, और की भी बहुत बड़ी बड़ी भूमिका होंगी। सबसे बड़ी भूमिका यशपाल मलिक जी की भी थी, लगातार इस आंदोलन में चलाते रहे, लगातार अपनी बात को समाज के बीच में कहते रहे। बात यह है कि पैरोकारी ये आंदोलन ये कोर्ट में पहुंच गया, और वह कोर्ट में किसने पहुंचाया और क्यों पहुंचाया मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता, लेकिन इस बात का आपको अध्ययन करना चाहिए कि कोर्ट में मुकदमा करने वाले कौन लोग थे। यशपाल मलिक जी लगातार मेरे संपर्क में रहे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी भी मेरे संपर्क में रहे। क्यों मलिक साहब, उस समय सबके सब हम साथ बैठते थे। उस समय नानू थी, अलग अलग आरक्षण सम्मतियां अलग अलग वो है। इस देश का अटॉर्नी जनरल हर बहस में पहुंचा, कोई ऐसी बहस नहीं जब सरकार ने पक्ष मजबूती से ना रखा हो। और क्यों ना रखते भाई, प्रदेश में किसने दिया? राम प्रताप जी ने। देश में सबसे पहले किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और मैं एक बात कहता हूं, मैं इतना समर्थ तो हूं नहीं कि मैं किला इस काम को करवा पाऊं, इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूं। लेकिन जो भी कोई आगे बढ़ेगा इस काम के लिए, भाई मैं उसके पीछे पीछे उसके साथ जरूर हूं। आगे जाने का ब्योंत तो मेरा है नहीं, पर पीछे हमेशा पाओगे, किसी मंच से कहलवा लियो। और यह जरूरी भी है, उत्तर प्रदेश का फायदा हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन समाज का काम है, तो समाज के लोगों को आगे रहना चाहिए, और राजनीतिक लोगों को कभी कभी इन मुद्दों पे थोड़ा सा पिछाड़ी खींचनी चाहिए, पीछे रहना चाहिए। तो ज्यादा समझदारी की बात तो मैं कहने का नहीं, क्यों पीछे तो कोई किलकी मार देगा, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा, बढ़िया प्रोग्राम चलता चलता इस प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं यह बात वाकई कहूं, और मेरा सभी पार्टियों के नेताओं से संपर्क रहता है, मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं जी। कोई पार्टी का ऐसा नेता नहीं, चाहे मेरे समाज का हो या दूसरे समाज का हो। और आजकल एक समस्या और हो रही है, या सोशल मीडिया बहुत खतरनाक हो रही। हमारे भाई खड़े जो रिकॉर्डिंग करने वाले, दो बात आपने फालतू बढ़िया सी कह दी, आपकी रेल बना देंगे, जातिवाद का ऐसा ठप्पा लगा देंगे आपके ऊपर कि आपका काम नहीं चल सकता। और देखो राजनीतिक उसमें, राजनीतिक माहौल में या तो किसी के साथ लग जाओ या किसी को साथ लगा लो। एक बिरादरी से गांव का प्रधान नहीं बन सकता, कोई बन सकता होता अठा के बता दो मैं बनेगा। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है जी। अपने आप होने पर गर्व है, लेकिन दूसरे का अपने से ज्यादा सम्मान रखेंगे तो बात बनेगी। क्यों आइसोलेट हो रहे भाई हम? तुम्हारे से ही सब चिड़े सी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। कई बार संकट आया, 2013 में भी संकट आया, 2016 में भी हरियाणा संकट आया। दो बड़े संकट आए, 2013 मुजफ्फरनगर और 2016 में ही था मलिक साहब 17-16, 2016 हरियाणा। जितनी मेरी सामर्थ्य थी, बिना किसी को बताए और बिना इस बात का बाजा बजाए, चाहे हरियाणा के मामले हो या मुजफ्फरनगर के मामले हो, हमेशा सब सागरार, कभी किसी को बताया नहीं।
चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, हर बात बताने की जरूरत नहीं। आपने मुझे इतनी ताकत दे रखी थी कि मैं वो काम कर सकूं, तो ढोल पीटने की मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन अपनी सामर्थ्य में जितनी मेरे में ताकत थी, बिरादरी के लिए, समाज के लिए जहां खड़ा होना था, मैं खड़ा हुआ। बहुत सी बात तो बंद कमरे की ऐसी हो जो आपके सामने बताई भी नहीं जानी चाहिए, बताऊं भी नहीं। 2016 में मैं किला था, कोई सामने नहीं आने के लिए तैयार था। चाहे मुजफ्फरनगर से दौड़ा, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश इकट्ठा करा, राजस्थान इकट्ठा करा, दिल्ली के सब चौधरी इकट्ठे करे, फिर कोशिश की कि भाई कोई ऐसा समाधान निकट जाए जिससे कम से कम नुकसान हो। यो प्रयास हमेशा मेरा रहा। आप सब लोग इतनी बड़ी उसमें आए, बहुत खुशी की बात है। बल्कि एक निवेदन करना चाहूंगा, भाई अरगले फिर कार्यक्रम करेंगे। दोनों भाइयों का बहुत आभार, अभिनंदन। आपने आकर राजस्थान से हमें जगाया। वजह से राजस्थान के सबसे भले लोग हों जी, मारते तो बहुत भले, सच बात है, लेकिन राजस्थान से आके हमें जगाने का काम किया जी। अगली बार कभी बैठे तो और सामाजिक मुद्दों पर बात हो, राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता समाज के बीच में बिल्कुल नहीं होती। हाँ, एक दूसरे का मान सम्मान जरूरी है। कई बार हम क्या कर दें, हम एक ठाड़ सी होगी, गांव में जाएंगे, कोई कपड़े, कोई नेता आ जाओ, चाहे किसी पार्टी, इसकी बुद्धि ठीक करती नहीं करती, इसकी तार दी की इज्जत नहीं तार दी। भाई वोट कहीं दो, ये इज्जत तारने का ठेका थारे पे है क्या? बिल्कुल ही। मैं तो टेंडर दे दिया पूरे देश में कि इज्जत तारने का टेंडर थारे पे है। भाई मान सम्मान, निवेदन है, सबको साथ लगा कर चलो। किला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं जब हमें सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहिए था, और शायद हम नहीं चल पाए, और दूसरे लोग हमारे से चिढ़ने लगे। इस चिढ़ को खत्म करो। राजनीतिक रूप से भी आप कमजोर हो चुके हो, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं भाई। चाहे किसी पार्टी की बात हो, चाहे मेरी पार्टी की बात हो, चाहे विपक्ष में किसी पार्टी की बात हो, राजनीतिक मंच नहीं, वो कहना भी नहीं चाहिए। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ही अपने की टांग खींचने में लग गए, कोई और दूसरे की आवश्यकता हमें टांग खींचने के लिए रही नहीं। मैं तो एक बात दे सकूं इस किसान बिरादरी के बीच में, मैं जिस लायक भी हूं, जितनी भी मेरी सामर्थ्य है, मैं हमेशा, चाहे दिल्ली का आपका घर हो, जब नई दिल्ली की तरफ रुख किया, साथियों हम राजस्थान के उस सुदूर ग्रामीण अंचल से आते हैं जहां पर लोग बहुत कम जाते